आज से 5 साल पहले 2019 में मालेगांव शहर के अंदर एक मजहबी लहर चली, एक जज्बाती लहर चली, जिसमें सारे नौजवान जो हमारे मोहल्ले के, मेरे ग्रुप के, हम खुद जो है उसके अंदर बह गए। और आज उस लहर का नुकसान ये हुआ कि मालेगांव शहर के अंदर एक मजबूत क़यादत जो है वो खत्म हो गई। मालेगांव शहर के अंदर इस जज्बाती और मजहबी लहर ने मालेगांव शहर के शासन प्रशासन पर जो पुराने लीडरों का दबदबा था वो सारे दबदबे को खत्म कर दिया। आज कारपोरेशन के अंदर कोई मुस्लिम चेहरा नौकरी पर नहीं दिखाई देता। आज पुलिस डिपार्टमेंट पर किसी भी तरीके की कोई पकड़ नहीं है। जैसा कि मुझसे पहले के मुकर्रिर साबिक कारपोरेटर सैयद मुस्लिम साहब ने कहा कि 24 घंटे का टाइम देने के बाद भी 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट नहीं है। यह करण मिसाल है कि इनकी कोई पकड़ नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। बिजली कंपनी में आज सैकड़ों लोग बिजली कंपनी से जूझ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में मैंने इनका क्यों साथ दिया था, इसकी वजह यह थी कि इन्होंने स्टेज से कहा था कि यह जो एग्रीमेंट हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट बिजली कंपनी का, इसे मैं नहीं होने दूंगा, इसे मैं रद्द करवाऊंगा, कंपनी जो है यहां से मैं हटा लूंगा। लेकिन जैसे ही ये एमएलए बने तो सबसे ज्यादा वजन इन्होंने ले लिया बिजली कंपनी से, इसीलिए इनकी बातें बिजली कंपनी पे बेवजन हो गई। आज बिजली कंपनी पर इनकी बातों का कोई वजन नहीं गिरता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज्यादा वजन इन्होंने लिया है। ठीक है, पार्टी चलाने के लिए हर पार्टी को पार्टी फंड की जरूरत होती है, किसी ने कम लिया हो, किसी ने ज्यादा लिया हो, वो बहस मुझे नहीं करनी है। लेकिन तुम्हें यह करना था कि अपने लोगों के जो मसाइल थे वो तो ले जाकर के कम से कम तुम हल करवा सकते। आज हम लोगों ने दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति के स्टेज से गांव के अंदर जो है 25 से 30 डीपी लगवाई। इसके गवाह, इसके शवाहिद जो है, जिन लोगों का हमने काम किया है वो खुद बताएंगे आपको। इन्होंने कहां पर रास्ते से एक डीपी हटा दी, कहां पर रास्ते पर जो है पोल था उसको हटा दिया, या जहां डीपी की जरूरत थी इन्होंने लगा दी है। आज जितनी भी सरकारी ऑफिसें हैं मालेगांव सेंट्रल के अंदर 80% वोट होने के बाद भी ये सारी ऑफिसें मालेगांव आउटर में क्यों जा रही हैं? ठीक है, सरकारी ऑफिसें गई, आज तो जो है बैंकें भी जो है मालेगांव आउटर में जा रही हैं। ये किसकी कमजोरी है? ये लीडरशिप की कमजोरी है। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो है जो मुसलमानों को तकलीफ दे, जो मां बहनों को जो है आउटर में ले जाकर के घंटों नंबर लगाए, बैंकों में नंबर लगवाए, बेपर्दा करे उनको। ठीक है, आपका चोला जो है, दाढ़ी टोपी एक मजहबी है। आपने कितने लोगों को जो है, कितने मस्जिद मदरसे वालों को जो है आपने टेका दिया, उनको नौकरी लगाई, उनको नौकरी दिलवाई। आपने कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज ला दी। मुझे अब ख्वाब दिखाने वाले और ख्वाब में काम करने वाले लीडर की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर के हैदराबाद तक तमाम लीडरों को ख्वाब ही दिखाई देता है और इनके सारे काम ख्वाब में ही होते हैं। नोमानी पुल ख्वाब में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम कल्लू स्टेडियम के अंदर ख्वाब में बन रहा है, बुनकर सर्कल जो है वो भी ख्वाब में बना। तो मुझे वो लीडर चाहिए जो हकीकत में रोड पर काम करे। आगरा रोड मिसाल है आसिफ साहब की, रोड पर काम हुआ। कुसुम्बर रोड मिसाल है, रोड पर काम हुआ। फ्लाईओवर ब्रिज मिसाल है, रोड पर काम हुआ। उर्दू घर मिसाल है, रोड पर काम हुआ। तुम्हारी ऐसी कौन सी जो है तामीर तुम जो सीना ठोक करके बोल सको, तुम बता दो।
जॉगिंग ट्रैक वगैरह काम गिनाने जाऊं तो जो है वक्त कम पड़ जाएगा। आज पहला जलसा है, इंशाअल्लाह बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज़े सरे बस्ता, ना ये रुसवाइयां होती। अभी आगे इंशाअल्लाह और भी आएंगे। मैं आसिफ साहब की हिमायत इस उम्मीद के साथ देता हूं, आसिफ साहब बगौर सुने, कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जो है मालेगांव को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। तालीमी मैदान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में, हर तरीके से डेवलपमेंट के मैदान में मुझे उम्मीद है कि आप जो है मालेगांव को ले जाएंगे। मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है। तो मैं आसिफ साहब से यह भी गुजारिश करता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों से आप डील करो, उन्हें यहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहो और यहां पर नया रोजगार लाओ। क्योंकि होता यह है कि हम बुनकर जब पावर लूम पर मंदी आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं कारोबार बंद करने के लिए, और जैसे ही हम कारोबार बंद करते हैं तो मजदूर भाई का चूल्हा बंद हो जाता है। अगर मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम के अलावा कई और रोजगार आ जाएं तो ये जो मंदी आती है, जो दिन ब दिन लूम बढ़ रहे हैं, ओवरलोड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड से ज्यादा सेल हो रहा है और मंदी आ रही है, इस चीज पर कंट्रोल होगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है इस जानिब तवज्जो दें। और दूसरी बात जो मेरे वार्ड के लोगों की बात है, मैं आपकी पार्टी में आने से पहले वार्ड में घूमा, अपनी टीम अपने ग्रुप से जो है मशवरा किया, तो उनका कहना यह है कि हमें शेख रशीद खानदान से कोई गिला नहीं है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ उनसे है जो इनके नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं, जो इनके नाम से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़ी करते हैं, जो नशा करके, नशा और अशिया बेच के आपके बाजू में बैठ करके फोटो खिंचा लेते हैं और लोगों को बोलते हैं अगर मेरे मामले में तू दखल दिया तो साहब आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की निशानदेही करिए और अपने खीमे में से, अपने सर्कल में से इन लोगों को निकाल कर फेंको। ये नासूर हैं, ये दीमक हैं, ये आपको खत्म कर रहे हैं या आपको जो है बदनाम कर रहे हैं। मैं इतनी ही बात इस जलसे में करता हूं। इंशाअल्लाह आगे के जलसे में जो बात होगी उसमें और भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।